देश चांद पर जाने की खुशियां मना रहा है। इसरो ने सैटेलाइट भेजा है चांद पर, लेकिन आपको पता है भारत के मध्य प्रदेश में 5 सफाई कर्मचारियों की मौत गटर में हो जाती है। अच्छा सोचिए, अगर हर जाति का सफाई कर्मचारी होता और हर साल हजारों मौतें होती तो क्या तब भी लोग मशीन का इस्तेमाल नहीं करते? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ इसीलिए कि दलित समाज के लोग गटर में उतरते हैं इसीलिए सफाई कर्मचारी होना एक अपराध हो गया है? बाबू जगजीवन राम ने सफाई कर्मचारियों की नौकरी को पक्का किया था। लोगों की तनख्वाह बढ़ी, 40-50 हजार रुपए महीने होने लगे थे। वो अपने बच्चे को पढ़ाने लगे, लिखाने लगे। नतीजा ये हुआ कि तमाम सफाई कर्मचारी अपने परिवार से को बेहतर करने लगे और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन एक इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उसने सफाई कर्मचारियों की नौकरी ले ली। एडहॉक का फिर से प्रथा शुरू कर दी गई और वहीं से फिर से 10-5 हजार की नौकरी में तब्दील हो गया। मतलब सफाई कर्मचारी का बेटा दर सफाई कर्मचारी बनेगा। आज भारत मंगल और चंद्रमा तक पहुंच गया, सूरज पर पहुंचने की बात कहता है, सोचिए। लेकिन भारत में आज भी इंसानों को गटर में उतारा जाता है। क्या ऐसे ही भारत विश्वगुरु बनेगा? मध्य प्रदेश जिले के मुरैना में एक फैक्ट्री की टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस से दम घुटने से 5 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, जिनमें से 3 एक ही परिवार के थे। चौहान शिवराज पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। तो सोचिए, ये स्थिति है इस देश में और इसको क्या कहेंगे आप? ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक जाति के लोगों को सफाई का काम पकड़ा दिया गया है। इस देश में जब हर जाति के लोग सफाई का काम करने लगेंगे तो ये मशीनें आ जाएंगी। पूरी दुनिया में सफाई का काम है, लेकिन उसके पास सैलरी है, सम्मान है। भारत में सफाई के काम के लिए एक जाति बनाई गई, जैसे काठ के लिए एक जाति थी, जैसे कपड़ा साफ करने के लिए एक जाति थी, जैसे खेती बाड़ी करने के लिए अनेकों जातियां थी। तो ये जाति बना दी गई है और इसीलिए इस तरह से लोग मर रहे हैं और न जाने कब तक मरते रहेंगे। मैं तो इस देश के सफाई कर्मचारियों से कहता हूं कि इस देश को बन जाने दीजिए गटर। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होती है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, आपके बच्चे परिवार की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है, तो मत करिए सफाई का काम। उससे अच्छा है खोमचा लगाइए, रेहड़ी लगाइए, ठेला लगाइए, सिगरेट बेचिए, गुटखा बेचिए। इस देश में सफाई कर्मचारी का काम मत कीजिए तब तक जब तक आपकी न्यूनतम सैलरी 1 लाख रुपए ना हो, नहीं तो कब तक आप लोग जान देते रहेंगे। और इस बार 2024 के चुनाव में कोई भी दल अगर सफाई कर्मचारियों के लिए कोई अपना एजेंडा नहीं लाता है तो उसको बिल्कुल वोट मत दीजिए। तो ये सबसे बड़ा काम अब होना चाहिए। सोचिए, बिजवाड़ा विल्सन जो लगातार सफाई कर्मचारियों का मुद्दा बनाते हैं, सोचिए आप सब जहां बिंदेश्वरी पाठक का भी निधन हुआ है, सुलभ इंटरनेशनल के मालिक, स्वास्थ्य, उनको कहा जाता है कि टॉयलेट के मामले में वो जनक है, अच्छी बात उन्होंने किया। लेकिन सोचिए किस तरह से हर सुलभ इंटरनेशनल में सफाई करने वाला कौन है और पैसा वसूलने वाला कौन है। उससे पहले सर पर मैला ढोने की प्रथा थी। तो ये सब कब तक चलता रहेगा? मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप सफाई कर्मचारी हैं तो कोई और धंधा देखिए, कोई और काम कीजिए, कोई वैकल्पिक काम कीजिए, लेकिन सफाई का काम छोड़ दीजिए। न उसमें पैसा है, न सम्मान है और इनाम में मौत मिलती है। मैं इस देश के सफाई कर्मचारियों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि छोड़ दीजिए, मरने दीजिए, लोगों को फैलने दीजिए बीमारी, तब लोगों को महसूस होगा कि इस देश में सफाई कर्मचारी कितना जरूरी है। सोचिए इस देश में किस तरह से सफाई कर्मचारियों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। और जब तक सारी जातियों के लोग 1-1.5 लाख रुपए सैलरी कर दीजिए, नंबर लगेगी सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए और देखिएगा मशीनें आ जाएंगी। जब आप त्योहार मना रहे हैं, जब आप चांद पर जाने की खुशी मना रहे हैं, इसी देश में 5 लोग मध्य प्रदेश के मुरैना में सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है, लेकिन न उनके समाज का कोई टीवी है, न अखबार है, न पत्रकार है, उसकी कोई बात नहीं करेगा।
सोचिए कितना खतरनाक है ये। अब दूसरी खबर है, इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल नहीं होंगी, न एनडीए में शामिल होंगी। कल मुंबई में तीसरी बैठक होने जा रही है 31 और 1 को। लगभग साफ हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग मायावती पर सवाल उठा रहे हैं उनको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उन तमाम राज्यों में गठबंधन क्यों नहीं। कांग्रेस का बहुत ही हिपोक्रेट कैरेक्टर है। जहां वो मजबूत है वहां वो गठबंधन नहीं करती है, वहां वो सवर्णों को टिकट देती है, बहुजनों को नहीं देती है। SC ST को सिर्फ रिजर्व सीट पर मिलता है, फिर सवर्णों को टिकट देती है। और जहां वो कमजोर है, यूपी, बिहार, वहां उसको गठबंधन चाहिए। आप सोचिएगा, जब तक कांग्रेस इस देश में रही SC ST OBC का कोई नाम लेवा नहीं था। वो तो संजोग बनाए कि सबसे ज्यादा मान्यवर कांसीराम साहब आए, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, लालू यादव, नीतीश कुमार, तब जाकर SC ST OBC की राजनीति शुरू हुई। और बीजेपी के आने के बाद तो इस पर और चर्चा होने लगी। अब तो बगैर OBC का कोई सरकार नहीं बनेगी। मुझे लगता है बहुजन लीडरशिप को तभी गठबंधन को वोट देना चाहिए, चाहे कोई गठबंधन हो। जब तक आपके हितों की रक्षा नहीं होगी, जब तक सफाई कर्मचारियों के लिए कानून न बने, 1 लाख सैलरी न हो, जब तक इस देश के जवानों की सैलरी 2 लाख रुपए न हो, 5 लाख रुपए न हो, जब तक इस देश में किसानों की मानदेय सही नहीं हो, उनको MSP न मिले, जवानों की सैलरी 5 लाख हो, किसानों को MSP मिले, और इस देश के सफाई कर्मचारियों की सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, तब तक आप लोग किसी भी गठबंधन को वोट मत दीजिए। क्योंकि आप अपने हितों की रक्षा जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी संख्या 90-95% है, 85% है। गरीबों को धर्म के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको बहकाया जा रहा है। आपके लिए स्कूल, अस्पताल नहीं खोले जा रहे हैं, यहां तक कि आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और खासकर SC ST OBC, किसान और गरीबों को सोचना चाहिए। जब तक आपकी जिंदगी बेहतर करने का वादा न किया जाए, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे इस देश के सेना हो, सेना के जवानों की सैलरी 5 लाख रुपए होनी चाहिए, किसानों को MSP मिलनी चाहिए, और सफाई कर्मचारियों को, गरीबों को, मजदूरों को मिनिमम 1 लाख रुपए मिलने चाहिए आज के दिन में। तभी वो जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार पाएंगे, तभी वो सम्मानजनक तरीके से जी पाएंगे। और जब तक ये वादा और ये पॉलिसी नहीं बनाती है, चाहे वो NDA हो, इंडिया हो, जो भी हो, जब तक इस देश को संविधान न लागू करने का वादा किया जाए, तब तक उस सबके बहकावे में मत आइए। सारे हेलीकॉप्टर के, कांग्रेस का तो 60 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। बीजेपी तो अभी 10 साल आई है ना, बीजेपी तो हारेगी ही, जिस तरह से सवर्णों का तुष्टीकरण कर रही है। लेकिन बहुजन लीडरशिप वाले ही कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तभी जाके वोट दीजिए। सारे हेलीकॉप्टर के साथ लाखों EVM भी बीजेपी ने बुक कर लिया है। और जामा मस्जिद वक्फ बोर्ड के पास मौजूद 123 संपत्ति वापस लेगी सरकार। तो सोचिए, जामा मस्जिद समेत, जामा मस्जिद वो नहीं जो पुरानी दिल्ली में है, कोई सेंट्रल दिल्ली में जामा मस्जिद है। तो 123 संपत्ति को सरकार ने कहा है कि हम वक्फ बोर्ड से वापस ले लेंगे। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो प्रमुख है, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। तो सोचिए कि सरकार ने कहा है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीनें जो है वो वापस ले लेगी। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं, सबसे दुखद खबर है। जिस देश में चांद पर लोग जा रहे हैं, उस देश में सफाई कर्मचारी जो हैं वो मौत को गले लगा रहे हैं। ये सोचिए, ये मध्य प्रदेश के मुरैना की खबर है। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में फैक्ट्री के टैंक में सफाई करते 5 कर्मचारियों की मौत है। ये सिर्फ उस मालिक की गलती नहीं है, उस मालिक पर FIR दर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि जो पॉलिसी मेकर हैं उनको, जो पॉलिसी मेकर लोग हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। नहीं तो आप लोग इसी तरह से लाचार, बेबस और मजदूर बनते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो किसान हो, जवान हो या मजदूर हो, जो भी सरकार आपके लिए स्कूल, अस्पताल की बात ना करे, धर्म के नाम पर मत वोट कीजिए। अपने संवैधानिक अधिकार के नाम पर वोट कीजिए, चाहे इंडिया हो चाहे NDA हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। जिन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी लंबे समय से राज करती रही है, वहां सबसे ज्यादा बुरी हालत है SC ST OBC की। इन दोनों को बदलने की जरूरत है।
और संवैधानिक अधिकार के जो वादे करे, प्रोमिसेस करे, उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। तो कल इंडिया गठबंधन की बैठक है और उसमें प्रधानमंत्री के नाम से लेकर कन्वेनर तक के नाम की चर्चा हो जाएगी। क्या बहुजन समाज को राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार हैं? मुझे लगता है बहुजन समाज राहुल गांधी के नाम पर तो वोट नहीं करेगा। बहुजन समाज तभी वोट करेगा जब खड़गे, नीतीश कुमार या फिर अखिलेश यादव या हेमंत सोरेन, तमाम SC ST OBC या माइनॉरिटी के कोई नेता के नाम पर ठप्पा लगे। क्या लगता है कांग्रेस के सवर्न लीडरशिप अपने हितों को त्याग देगी और वो खड़गे को आगे बढ़ाएगी? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।